हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो स्वागत है आपका एक सुपर हेल्पफुल और स्मार्ट सॉल्यूशन से भरी हुई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें किचन के टिप्स हों, ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ और लाइफ हैक्स हों, जो ना सिर्फ आपका काम आसान बनाए बल्कि आपके घर को बनाए एक क्लटर फ्री और स्टाइलिश। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो पहली टिप है वो है सुबह की चाय को लेकर। देखिए, चाय सुबह सुबह की बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से नहीं, लेकिन टेस्ट के हिसाब से ये बहुत बेनिफिट होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। तो जब भी हम चाय बनाने सुबह सुबह जाते हैं तो कभी कभी हमारा खरल या तो मसाले की वजह से गंदा होता है या हमें नहीं मिलता। तो देखिए, हमारे घर में बेलन तो होता ही है, तो हमें ले लेना है बेलन और उससे अपने इस अदरक को कूट लेना है इस तरह से। तो आप चॉपिंग बोर्ड ले लें या इस तरह काउंटर टॉप को भी साफ़ करके उस पर भी आप इस बेलन की हेल्प से अदरक को बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से कूट सकते हैं। तो कई चीज़ें हमारे किचन में होती हैं जो बहुत से हमारे कामों को आसान बनाती हैं, और एक इससे कूटने का फ़ायदा ये भी होता है कि बहुत कम टाइम में बहुत सारा अदरक इससे और इवनली कूट सकते हैं। तो अगली बार से जब आपको खरल ना मिले तो इस तरह से बेलन की हेल्प से अदरक को और काली मिर्च को बहुत अच्छे से आप क्रश कर सकते हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, कितना ढेर सारा अदरक बहुत ही कम टाइम में हमारा बहुत अच्छे से क्रश हो गया है। तो इस टिप्स को नेक्स्ट टाइम ज़रूर यूज कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की ओर। तो देखिए, किचन का रोल हमारे घर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सुबह की शुरुआत भी यहीं से होती है और रात की एंडिंग भी किचन से ही होती है। तो इस किचन को साफ़ सुथरा रखना, क्लीन रखना, हाइजीन रखना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो छोटी छोटी टिप्स का अगर हम ध्यान रखें तो हमारा किचन बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी और आसानी से हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज और क्लीन रख सकते हैं। तो इसी के लिए एक टिप आपके लिए आज लेकर आई हूँ। देखिए, घर में होता है जब अक्सर जैसे बैंगन भूनना है, टमाटर भूनना है, तो गैस पर हम भूनते हैं और हमारा गैस बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये एल्युमिनियम फ़ॉइल है। ये एल्युमिनियम फ़ॉइल ना सिर्फ खाना पैक करने में या गर्म करने में काम आती है, बल्कि हमारे किचन में भी बहुत अच्छे से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो एक यूज इसका आज हम बताएंगे कि इस तरह इसको फोल्ड कर कर और इस तरह से कट कर लेंगे हम इसको दोनों साइड से, ऊपर से भी और इस कॉर्नर को भी इस तरह से इतना कट कर लेंगे 1 से 1.5 इंची के एवरेज में। और ये जो टुकड़े हैं इनको भी हम अभी फेंकेंगे नहीं, इनका भी यूज़ बताएंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद क्या होगा, एक हमें इस तरह से सर्कल के शेप में पीस मिल जाएगा इस तरह से, जिसमें बीच में इस तरह से होल होगा और राउंड शेप में। इसको अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम टमाटर बैंगन या भूनते हैं गैस पर, तो हमारा गैस बहुत गंदा हो जाता है। तो इसको और हमें साफ़ करने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को कट करके और इस तरह से अपने गैस पर रख लें। इसके बाद इसमें जो स्टैंड है गैस का, उसको इसमें फिक्स कर दें इस तरह से। तो इसके बाद जब आप इसमें अपना बैंगन या टमाटर वगैरह भूनेंगे या कोई भी आप काम करेंगे तो इसमें गिरेगा नहीं और आपका जो गैस है वो गंदा नहीं होगा। इसके बाद जो इसके पीसेस बचे हुए थे, तो कभी भी एल्युमिनियम फॉइल जब भी हम बाज़ार से भी कुछ मंगाते हैं तो इस तरह से फेंके नहीं। जितने भी पीसेस हों उन सबको इस तरह से रोल करके इस तरह से बॉल बना लें। और इस बॉल को बर्तन जब हम साफ़ करते हैं, तो जब हम तवा या कढ़ाई हमारी गंदी होती है उसको साफ़ करें इस तरह से, तो बहुत अच्छी तरह से हमारा जो तवा है, कढ़ाई है, बहुत अच्छे से इस एल्युमिनियम फॉइल से साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो ज़रूर यूज कीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। देखिए, घर में कई लोगों के यहाँ हमने देखा है इस तरह से टॉवल को दरवाजे के ऊपर टांग कर रख दिया जाता है। तो देखिए, वास्तु के हिसाब से भी अच्छा नहीं होता और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए इस तरह के जो स्टिकर आते हैं जिनको हम कहीं भी चिपका दें और बहुत अच्छी तरह से सामान को हैंग कर सकते हैं। तो ये सिंगल पीस में भी आते हैं और इस तरह से डबल पीस में भी आते हैं। इस तरह से
डबल पीस में 2 चीज़ों को आप, जैसे आपको पैंट शर्ट टांगना है या 2 कपड़े एक साथ टांगना है तो इनको यूज कर सकते हैं। सिंगल सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं और पूरा रो में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह से इसको मंगा के रखें और इसको आप यूज़ करें टॉवेल वगैरह हैंग करने के लिए। तो दरवाजे के अंदर साइड, बाहर साइड नहीं, दरवाजे के अंदर साइड इनको इस तरह से मैंने हैंग कर दिया है और इस चिपका दिया है इसका पेपर निकाल कर, और इस पर इस तरह से टॉवेल को हैंग करें तो देखने में भी गंदी नहीं लगेंगी और आपका घर का वास्तु भी ठीक रहेगा, वास्तु भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से ये देखिए, और पता भी नहीं चलेगा कि टॉवेल टंगी हुई है यहाँ पर। इसके बाद अगली टिप्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए गर्मियों का टाइम चल रहा है और नींबू का यूज हर घर में होता है। जब भी हम शरबत वगैरह बनाते हैं या ऐसी कोई चीज़ बनाती हैं तो हमें स्लाइस की ज़रूरत पड़ती है नींबू की, और इसको काटने में बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत अच्छा तरीका है इसको स्लाइस में कट करने के लिए कि इस तरह से एक कांटा ले लें और कांटे को नींबू में इस तरह से प्रिक करें, अच्छी तरह से इसको इसमें होल्ड कर दें। इस तरह से जब होल्ड हो जाएगा तो ये इसमें अंदर तक चला जाएगा। अब इसको साइड से पकड़ेंगे और पकड़कर इसके फिर हम आराम से इसके स्लाइस नींबू के इस तरह से पतले पतले कट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, तो ना तो हमारे हाथ कटने का डर रहेगा और बहुत ही ईजीली ये स्लाइस इससे इस तरह से कट हो जाएंगे। इस तरह से ये देखिए। तो देखिए काम तो सभी करते हैं किचन में, कुछ मेहनत करते हैं, कुछ करते हैं स्मार्ट वर्क। तो हमें वर्क तो करना है लेकिन स्मार्टली वर्क करना है। इस तरह से तो देखिए कितने अच्छे से इस नींबू के स्लाइस कट कर रेडी हो गए। इनमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं शरबत में, जूसेस में। और इसको कट करने के लिए जो दांत वाली छुरी होती है ना, उसका यूज़ करें तो बहुत ईजीली ये कट जाते हैं। इसके बाद अगली टिप्स देखिए, रबर बैंड का यूज़ तो हम सभी करते हैं घर में, हम लोग लेडीज़ जितनी होती हैं लगाती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है ये बहुत लूज़ हो जाते हैं और हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इनको टाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि एक बाउल ले लेंगे और उसमें जितने भी हमारे रबर बैंड हैं, अभी तो मैं एक ही बता रही हूँ, जितने भी आपके रबर बैंड हों उनको रखें और उसमें डाल दें गर्म पानी। जी हाँ, जैसे ही आप इसमें गर्म पानी डालेंगे तो ये जो रबर बैंड है हमारा श्रिंक हो जाएगा और अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाएगा। इसके अंदर की जो इलास्टिक है गर्म पानी के कांटेक्ट में आने पर श्रिंक हो जाती है इस तरह से। इसके बाद इसके साथ ही हम क्या करेंगे कि ये जो गर्म पानी है इसमें थोड़ा सा हम शैम्पू डाल देंगे, क्योंकि हम बालों में लगाते हैं, ऑयल वगैरह रहता है और गंदा भी हो जाता है। तो जो भी शैम्पू आप डालेंगे तो शैम्पू की वजह से जो भी इसमें ऑयल होगा, गंदगी होगी, वो भी साफ़ हो जाएगी। तो 2 काम आपके एक साथ इससे हो जाएंगे। आपका रबर बैंड भी टाइट हो जाएगा और जो भी इसकी क्लीनिंग है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बस इसको अच्छे से हाथ से इस तरह से मसल के और साफ़ कर लें तो आपका रबर बैंड भी क्लीन हो गया और श्रिंक भी हो गया, तो टाइट भी हो जाएगा। तो बस इस तरह से करके और इसको यूज़ करें। ये देखिए, इसके बाद देखिए जब हम सभी के घरों में पोछा लगता है और मॉप का यूज़ तो हर घर में आजकल होता ही है, लेकिन होता क्या है कि मॉपिंग करने के बाद इसका जो गंदगी है वो ज़्यादा इसमें गंदा हो जाता है इसका मॉप। तो जिसके पास अगर बाल्टी है, इसका टब है, तो उसमें तो साफ़ हो जाता है, लेकिन जिसके पास अगर टब नहीं है तो वो कैसे साफ़ करे। तो उसकी एक बहुत अच्छी जुगाड़ मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको लेना है इस तरह से कोई भी पॉलीथीन, कोई थोड़ी सी बड़ी पॉलीथीन आप लें और थोड़ी सी मजबूत लें। इसमें आप अपने इस मॉप को इसमें इस तरह से फिक्स कर दीजिए, डाल दीजिए। इस तरह से डालने के बाद क्या करना है आपको, इस तरह से सेट करना है आपको दिखाने के लिए कि अच्छे से आपको दिखता रहे। और देखिए कितना ये गंदा हो रहा है। तो अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के नमक, और नमक के साथ ही डालेंगे इसमें आधा चम्मच हम खाने वाला जो हमारा सोडा होता है वो, और इसके साथ डाल देंगे 2 चम्मच विनेगर। तो ये चीज़ें हमारे इस मॉप को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। इसके साथ ही एक सीक्रेट चीज़ इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हार्पिक। जी हाँ, हार्पिक स्ट्रॉन्ग होता है और गंदगी को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता है।
तो थोड़ा सा हम इसमें हार्पिक डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम तकरीबन 1 लीटर के अप्रोक्सीमेट पानी इस पॉलीथीन के अंदर। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ये हमारा इसमें बन जाएगा। और इसमें इस मॉप को अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है इस तरह से, और मिक्स करके इसको छोड़ देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए, या आधा घंटे भी आप छोड़ सकते हैं इसमें, ताकि इस मॉप में जितनी भी गंदगी हो सारी गंदगी निकल जाए। ये सारी चीज़ें जब रिएक्ट करेंगी तो बहुत अच्छे से हमारी इस मॉप को क्लीन कर देंगी। तो आधा घंटे हम इसको रख देंगे इस तरह से, और आधा घंटे बाद हम क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से नोट लगा कर भी रख सकते हैं इस तरह से, तो ये अपना काम करेगी। और आधा घंटे बाद क्या करना है, हमें इसको अच्छे से उसमें फिर से इस तरह से हिलाना है, ताकि जितनी गंदगी फूल गई हो वो सारी इसमें निकल जाए। और इसके बाद हम इसको अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे, और जितनी भी गंदगी निकलेगी, जब मैंने भी इसको इस तरह से साफ़ किया था तो मैं भी चौंक गई थी, बहुत ही क्लीन हो गया था ये इस तरह से। और साफ़ पानी से इसको अच्छे से धो लेना है हमें। 2 से 3 बार इसको हम धोएंगे पानी से, इसी पानी में, देखिए इस तरह से। तो देखिए आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी क्लीन, ये ऊपर से ही इसका अलग ही दिख रहा है साफ़, ये देखिए। तो बहुत अच्छी ये घरेलू हमारे जुगाड़ होते हैं जो बहुत ही काम के होते हैं इस तरह से। तो बस इसको धोकर और मैंने सुखा लिया, और ये देखिए कितना क्लीन हो गया है बिल्कुल। ऊपर की भी जितनी गंदगी थी वो भी निकल गई, और मेरा मोप भी बहुत ही क्लीन और चमकदार हो गया है, बहुत बढ़िया। तो इस ट्रिक को ज़रूर यूज कीजिएगा। और देखिए कितनी गंदगी इसमें से निकली है, कितना गंदा पानी निकला है। हालांकि मैं भी इसको अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टिप्स, जब भी हम किचन में आते हैं, कभी कभी जल्दी हमें कोई काम करना पड़ता है, तो कभी कभी होता है ना कि हमारा लाइटर मिलता नहीं है, क्योंकि ऐसे ही रखा रहता है और कहीं वो इधर उधर हो जाता है। और जब भी हमें जल्दी में हो तब अक्सर होता है कि मिलता नहीं है। कभी इधर किसी अलमारी में रख कर हम खुद ही भूल जाते हैं, या कभी इस तरह से गैस के नीचे फंस जाता है। तो इसको रखने का एक बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छी जुगाड़ कहिए, आज मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए हमें लेना है इस तरह से बाटल के जो ढक्कन होते हैं, एक ही कलर के ले लें आप, या इनको कलर कर लें। और साथ ही लेना है ये डबल साइडेड टेप। तो डबल साइडेड टेप का इस तरह से एक पीस को हम कट कर लेंगे, और इस पीस को फिर हम 2 बार कट करेंगे इस तरह से, और कट करके और इसको ढक्कन के ऊपर हम इसमें इस तरह से चिपका देंगे अपर साइड में। तो दोनों ढक्कन में इस टेप को हमने लगा दिया है। अब इस ढक्कन को यूज़ करेंगे हम जहाँ भी थोड़ी सी हमारी जगह है, जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हमें लाइटर अपना ईज़िली दिखता रहे। तो बस मैंने यहाँ इसको वॉल पर इन दोनों ढक्कनों को ये टैप हटाकर और इसको फिक्स कर दिया है थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से। बहुत अच्छे से ये चिपक जाती हैं, और इसमें हम अपने लाइटर को इसमें हैंग कर देंगे। तो अब हमारा लाइटर घूमेगा नहीं, आसानी से हमें लाइटर दिखता रहेगा, और जब हम किचन में आएंगे तो मिल जाएगा, और काम करने के बाद वापस यहीं रख देंगे। इसके बाद अगली टिप्स के लिए चाहिए हमें इस तरह की जो बॉल पेन होती हैं, घर में यूज़ करते हैं बच्चे, इनके ढक्कन पड़े रहते हैं, और चाहिए हमें इस तरह से डबल साइडेड टेप। तो हमें क्या करना है, डबल साइडेड टेप का एक पीस इस तरह से कट कर लेना है, और इसको 2 पीस हमें पतले पतले इसमें से हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए बच्चे अक्सर घर में रहते हैं, कुछ भी पेंटिंग करते रहते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको अच्छे से मम्मी डेकोरेट करो या इसको अच्छे से लगाएं। तो बच्चों का मन रखने के लिए हम रख देते हैं इधर उधर के, चलिए हाँ लगा देंगे। तो बहुत अच्छी टिप है। वैसे भी किसी भी चीज़ को आप बहुत अच्छे से इसमें हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ढक्कन पर हमने ये डबल साइडेड टेप को इस तरह से चिपका दिया है। अब क्या करना है कि जिस साइड से हमने ये टेप लगाई है, इसको हम कहीं भी जहाँ भी हमें ईजी रहे इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ इस ढक्कन को इस तरह से चिपका दिया है टेप हटाकर। तो ये हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया है हैंग करने के लिए, एक फ़ोटो फ्रेम स्टैंड। और जो भी बच्चे कोई भी ड्राइंग बनाएं उसको इस तरह से इस पर आप इजीली इस तरह पर हैंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से इसमें ये टैग हो जाता है। कोई
फ़ोटो फ्रेम भी लगाना हो तो वो भी आप इसमें इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, तो देखने में भी अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो आई होप आज आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।